हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का दीप एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास 2 वीडियो हो चुका है। आज हमारा ये तीसरा पार्ट यानी तीसरा वीडियो होगा। हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, शुरुआत करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, ठीक। और यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन हो गया था, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। हमने अभाज्य गुणनखंड बताया आपको, ठीक है। आधारभूत प्रमेय हमने बताया। आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं वो भी हमने बताया। हमने बताया था कि आधारभूत प्रमेय वह है जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, उसे आधारभूत प्रमेय कहते हैं। और यहाँ पे इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में हमें इसको हल करना है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दिया गया। यहाँ पे 12, 15 और 21, ठीक। 12, 15 और 21, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 का हम करेंगे यहाँ पे 12, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तिहाई 12, ठीक। अब इसके बाद 15 बराबर 15 का फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 3 इंटू 5 21, 3 इंटू 7, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसमें जो कॉमन हो, ठीक, तीनों में जो आप समान दिख रहा हो, जो इसमें भी हो और यहाँ पर भी हो और इन तीनों में जो दिखाई दे रहा हो, जो तीनों में मिले, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एचसीएफ का मतलब हमने कल बताया था कि एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा? मसप, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। इंग्लिश में एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 3। एक बार फिर से देख लें, 12 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, ठीक, 3 गुणे 5। 21 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7, यानी 3 गुणे 5। अब यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मिले या जो तीनों में दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं, यानी मास कहते हैं। तो बच्चों हमारा मास कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसको हटा देते हैं। एलसीएम यानी एलसीएम, यहां पे देखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहां पे हमने बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड, भाज्य भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में जो व्यक्त कर दिया जाता है घातों के रूप में, तो इस सब में देखेंगे जो सभी संख्या होगी, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या है? 2 की घाते 2, ठीक, गुणे 3, देखिए तीनों मिल रहा है, एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पे कितना? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 7। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम
एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 4 तिहाई 12, ये 2 कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे इसका, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 420, गुणा करने पर कितना आया 420। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट इसका है 17, 23 और 29, ठीक। तो इसका फैक्टर करेंगे हम लोग। 17, 17 देख रहे हैं आप लोग, पहले से अभाज्य संख्या है ये 17, 17 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू 70, ठीक। ये 17 क्या है, हमारा एक अभाज्य संख्या है। और जब कभी हम आपको एक बताते हैं यहाँ पे कि जब कभी अभाज्य संख्या दिखाई दे आपको, जब कभी अभाज्य संख्या दिखाई दे आपको, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे करेंगे कि उसका मान सा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, अगर वहां पे आपको सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, ठीक, वहां पे क्या है अभाज्य संख्या है, तो उसका मान सा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। देखेंगे यहाँ पे 23 बराबर 1 गुणे 23, और यहाँ पे 29 1 गुणे 29। तो इसका HCF हम लोग निकालेंगे बच्चों। HCF देख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 है, तो 1 हो जाएगा HCF। और एलसीएम एलसीएम देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक। अब इसका गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को, गुणा करेंगे 23 गुणे 17, 17 तिया 51, 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। अब इसमें गुणा करेंगे 29 का, 9 एकन्नम 9, 9 नवा 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 तिरिक 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 35, 2 एकन्नम 2, 2 नवा 18, 18, 2 नवा 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, ठीक। 9 3 8 5 13, 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। तो इसका बच्चों एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां पे देखेंगे ये हो जाएगा, ठीक। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। ठीक है, ठीक बच्चों, देखेंगे हम लोग अगला सवाल देखेंगे। देखेंगे बड़ा आसान सा है, ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में आपके, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों ये प्रश्न पूछा जाता है। आप ध्यान देंगे, बहुत आसान है, लसम से आप पढ़े होंगे, यानी HCF LCM आपने पढ़ रखा है, बस केवल थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है 8, लगभग ये भी उसी तरह की संख्या है, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद क्या है 9, आगे चलेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 3 गुणे 3, ठीक, 3 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 25, 25 का भी फैक्टर कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5। अब आपको लग रहा है इसमें क्या मिल रहा है, मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे जैसे इसके पहले वाले सवाल में किए थे, 1 कर दीजिए यहाँ पे गुणे में लगा करके,
या नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या यहाँ पे हो जाएंगे, इसका मास कितना हो जाएगा, जब कुछ नहीं कॉमन मिले, जब कुछ ना दिखाई दे आपको, तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सबका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 12 तिहाई 36, यानी 360, 360 में हम 5 का गुणा करेंगे 1800 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 5 36 के 0 हासिल 3, 5 15 3 18। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी 1800। ये हो गया हमारा आंसर। एचसीएफ कितना हुआ 1 और एलसीएम 1800। यहाँ पे देखेंगे फिर से एक बार हम पूरा रिवाइज कर देते हैं। सवाल क्या था हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 12, 15 और 21। तो हमें इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। हमने बताया था कि किसी संख्या जो भाज्य संख्या में है उसे अभाज्य संख्या में बनाना ही क्या कहलाता है, आधारभूत प्रमेय कहलाता है बच्चों। अब हम इसी संख्या को, अब जैसा कि जानते हैं 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है, तो हम इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे। आपको हमने बताया कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और आप ये भी बताया गया है, आप जानते होंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है, और कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है बच्चों जो अभाज्य संख्या हो। ठीक, इसके आगे चलते हैं, हमने बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका हमने फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम पावर के रूप में यानी घात के रूप में बना देंगे, तो 2 के पावर 2 इंटू 3। यहाँ देखेंगे 15 या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 का फैक्टर कर देंगे तो 3 गुणे 5 यानी 3 इंटू 5 21 है, यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, तो अब हमने कहा कि इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक ना, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो तीनों में दिखाई दे, जो तीनों में दिखाई दे वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी मास हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, मास। एचसीएफ जो तीनों में दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, मास। तो यहाँ पे इसका मास कितना हो गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 3। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम देखेंगे, यहाँ पे हमने कहा जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना है हमको। यहाँ पे जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तीनों में तो घात यहाँ पे क्या है, समान ही है, इसलिए 2 की पावर 2 हम ले लेंगे। यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा है, फिर भी 3 तीनों में है। अगर किसी के पावर 3 में 2 होता तो वो लेते हम, लेकिन यहाँ पे तीनों में 1 है तो हमने 1 3 ले लिया है। यहाँ पे 5 7 सबका गुणा कर देंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 6 सते 42। 60 का गुणा हम 7 में करा लेंगे तो ये हो जाएगा 420। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे 17 23 और 29, तो 1 गुणे 17 23 का करेंगे, यहाँ पे 1 गुणे 23 29 का करेंगे, 1 गुणे 29। तो तीनों यहाँ पे कॉमन क्या है 1, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तीनों में कॉमन क्या है 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम देख रहे हैं तीनों अभाज्य संख्या है यहाँ पे, तो तीनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे बच्चों। तीनों का गुणा जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11,339 आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल क्या हमारा 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 8 को हम फैक्टर कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, इंटू 1, और 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1,
25 है यानी 25 है, 5 बचे 25, एक लगा देंगे अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, एक का गुणा करेंगे तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं, कोई संख्या कॉमन नहीं था, इसलिए हमने एक लगा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए बच्चों। और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो एक यहाँ देख रहे हैं तीनों में है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके एलसीएम हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देख रहे हैं तीनों ले लेंगे हम, यहाँ पे सब ले लेंगे, यहाँ पे तीनों, ये जो 2 लिखा गया है ये 3 और ये 5, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, 180, 18 पंचे 90, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 तिहाई 12, 120, फिर उसके बाद 12 तिहाई 36, 360, 360 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 36 पंचे कितना होता है 180 होता है, एक जीरो बढ़ा देंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे दिया गया प्रश्न क्या है, दो संख्या यानी एचसीएफ 306 कामा 657। देखिए ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, 306 एचसीएफ 306 कामा और कितना है 657, 657 का मास है, नहीं सॉरी बच्चों, क्वेश्चन लिखने में गलती है, बराबर 9 दिया है, ठीक, 9 दिया है, एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। अब प्रश्न को पहले हम समझ लेंगे, ठीक ना, प्रश्न को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ 306 कामा 657 इक्वल टू कितना 9 दिया है, ठीक, एचसीएफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे इसका मतलब क्या है, जानते हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों संख्या दिया गया है, ये जो दो संख्या दिया गया है, इसका मसा क्या है 9 है, ठीक ना, यानी दोनों संख्याओं का मसा क्या है 9 है, तो इन दोनों संख्याओं का लस है यानी एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया 9, तो एलसीएम क्या होगा, ठीक। हमने आपको एक सूत्र बताया था कि पहली संख्या, शायद याद हो तो बताइए आप लोग, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। हम एचसीएफ और एलसीएम का मतलब हमने बताया, इसका मतलब मास है और इसका मतलब क्या होता है लस, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक बच्चों, और जिसे हम क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब ये संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक। अब यहाँ पे हम रख देंगे पहली संख्या हमारा 306, दूसरी संख्या 657 और मैं से दिया है 9, तो रखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 306 गुणे 657 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया है 9 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों एलसीएम, ठीक है प्यारे बच्चों। पक्षांतर करेंगे इसको, 306 गुणे 657 ये आएगा बटे में हो जाएगा। आप ये जानते रहिए कि कोई भी संख्या अगर
पक्षांतर करेंगे, अगर वह संख्या गुणे में है, जब हम पक्षांतर करेंगे तो वह बटे में हो जाता है। आप ये जानते रहिए, अगर बटे में यानी भाग में है तो गुणे में हो जाएगा, गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यहां बटे हम कितना कर दें, 9 से 9 कर दें, बराबर ये क्या हो जाए, एलसीएम, एलसीएम हो जाए। ठीक, अब यहां पे हम इसको काट दें, कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 बचा है और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। हमारे पास कितना आ गया, बचा कितना, एलसीएम निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 34 गुणे कितना, 657। हम इसका गुणा कर लें तो ये हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, 9 त्रिक 27, 3 बचा, यहाँ पे आ गया, कितना हो गया, 36, और 9 चौक कितना होता है, 36, तो ये 34 आ गया, 34 गुणे 657। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा गुणा कर लेंगे, कितना, 657 गुणे कितना है, 34, 4 सते 28, 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2, ठीक, और 4 छंग 24, 24 और 2 24 और 2 26, ठीक, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 बचे 15, 15 2 17, 17 के 7 हासिल 1, और फिर उसके बाद 3 छक 18, 18 और 1 19, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 3 7 6 13, 3 हासिल 1, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 2 11, 1 12, 12 2 हासिल 1, 1 1 2, तो कितना आ जाएगा, 22,338। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 22,338। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा गया है, आप ये जान लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। हो गया होगा हमारे ख्याल से, रेस करते हैं इसे। प्रश्न लिखेंगे, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। देखिए बच्चों, यह प्रश्न बिल्कुल आसान है और यह प्रश्न अब तक पूछा भी नहीं गया है, लेकिन जान लेते हैं, प्रश्न बहुत आसान है। देखिए बच्चों, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी होता है। किसी भी संख्या 0 पर समाप्त होने का मतलब है, जैसे हम 2 × 5 लिख दें इक्वल टू कितना आ गया, 10।
तो यहाँ पे ये देखिए शून्य पर समाप्त हो गया। और ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, देख रहे हैं ना यहाँ पे ये भी शून्य पर समाप्त हो गया। और कोई भी संख्या ले लें, जैसे हम ले लें 2 इंटू 3, क्या यह शून्य पर समाप्त होगा? नहीं होगा। और ले लेते हैं 7, 7 गुणे 4, क्या यह शून्य पर समाप्त होगा? बच्चों नहीं होगा। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या में 2 और 5 होना जरूरी है, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक ना। यहाँ पे देखिए 6 को हमने यहाँ पे क्या है, 6 के पावर n है, मान लीजिए 6 के पावर कुछ भी कर लीजिए आप, यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो क्या 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। और हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे 6 के पावर कुछ भी करेंगे उसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा ही बच्चों, ये जान लीजिए आप। 6 के पावर आप कुछ भी करिए, 3 कर लीजिए 216, देखेंगे इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक। 5 करेंगे, 5 के पावर 2 करेंगे, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। ये सब कुछ संख्याएं होती है, किसी दिन हम आपको बताएंगे कि कौन संख्या किस संख्या पर समाप्त होता है। ठीक है। अभी आप ये जानिए कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उस वह संख्या 2 के पावर यानी 2 के पावर n 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। प्यारे बच्चों देखेंगे, अब हम 6 का फैक्टर करेंगे, क्या यह इस रूप का आता है? सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस 6 को क्या हम लिख सकते हैं? 6 के पावर n, क्या इसको कर सकते हैं ना इस तरीके से 2 के पावर 3 इंटू n, और इसको ये भी लिखा जा सकता है कि 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, कर सकते हैं बच्चों। अब यह देखेंगे हम कि 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 प्रश्न इसमें बच रहा है, हम उसको अगले वीडियो में कराते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रश्न में तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।